दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और आपसे बात कर रहा हूं अशोक दिल्ली वाला शो में। ये यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, ट्विटर पर भी उपलब्ध है और फेसबुक पर भी। हाल ही में दक्षिण भारत की दो बहुत शानदार फिल्में आई। इन्हें हिंदी में डब करके पूरे हिंदुस्तान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी सिनेमा हॉलों में प्रदर्शित किया गया। इन्होंने कामयाबी के नए कीर्तिमान स्थापित किए। नोट करने वाली बात यह है कि ये दक्षिण भारतीय फिल्में हैं। मैं दक्षिण भारतीय पे जोर क्यों दे रहा हूं? देखिए, जब भी हिंदी भाषी किताबों की या हिंदी में पढ़ाई की बात होती है तो यहां के कुछ लोग आपत्ति जताते हैं कि हम पर हिंदी थोपी जा रही है। मैं जब भी हिंदी की बात करता हूं तो मैं ये भी बात कहता हूं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी में बड़े स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हिंदी के साथ साथ, अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करे। वहाँ की राज्य सरकार करे, केंद्रीय सरकार उसमें मदद करे। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पूरी तरह से सक्रिय है कि तकनीकी किताबें, इंजीनियरिंग की किताबें हिंदी के अलावा बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार की जाएं। AICTE के लिए पुरस्कार तक देने को करोड़ों रुपए के फंड लेके सामने आई है। यहां पर जब फिल्मों की बात होती है तो हिंदी और गैर हिंदी का झमेला खत्म हो जाता है। जब किताबों की बात होती है, पढ़ाई की बात होती है, शिक्षा की बात होती है तो अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हिंदी के खिलाफ नारा लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। और हम उनको क्या कहें? हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्वान आर्किटेक्चर की पढ़ाई हिंदी में कराने को तैयार नहीं है। पढ़ाई तो दूर की बात है, ये आर्किटेक्चर का एंट्रेंस एग्जाम नाटा, जिसे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कंडक्ट करती है, उसे हिंदी में तैयार करने को तैयार नहीं है। उसे हिंदी में कराने के लिए तैयार नहीं है। नाटा का इम्तिहान सिर्फ अंग्रेजी में होता है। जेई पेपर 1, जेई पेपर 2, जेई एडवांस अंग्रेजी के साथ साथ, हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी होता है। लेकिन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में जिन विद्वानों ने आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट की परिकल्पना की है, उनकी अपनी एक विचित्र सोच है। वो लोग तरह तरह के तर्क देते हैं, कुतर्क देते हैं। उनका कहना यह है कि अगर हिंदी भाषी छात्र दक्षिण भारत के या महाराष्ट्र के या गुजरात के कॉलेज में चला गया नाटा के एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेके, तो कॉलेज में कैसे चल पाएगा? मैं इन विद्वानों से पूछता हूं कि अगर आपको दक्षिण भारत का या गुजरात का या महाराष्ट्र का या बंगाल का कोई आर्किटेक्ट, कोई क्लाइंट आपसे संपर्क करता है और उसको अंग्रेजी नहीं आती, तो क्या आप उसके लिए काम करने की मनाही कर दोगे? क्या आप व्यवस्था नहीं करोगे कि या तो आप उसकी टूटी फूटी भाषा सीख लो या कोई दुभाषी की व्यवस्था कर लो? क्योंकि आपने तो अंग्रेजी में पढ़ाई की है, बांग्ला आपको आती नहीं, तमिल आपको आती नहीं, कन्नड़ आपको आती नहीं, गुजराती आपको आती नहीं, मराठी आपको आती नहीं, तो क्या आप उनको नमस्ते कर दोगे? क्या आप कह दोगे मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा? या तो आप अंग्रेजी सीख के आइए या अपने साथ कोई ट्रांसलेटर की व्यवस्था कीजिए। इंजीनियरिंग के ढेरों ग्रेजुएट जो हिंदी का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, वो हिंदी में इंजीनियरिंग करके नगर निगम से, डेवलपमेंट अथॉरिटी से बिल्डिंग प्लान सबमिट करने का, बिल्डिंग की सुपरविजन करने का, बिल्डिंग के नक्शों पर साइन करने का, भवन निर्माण की सभी गतिविधियों में शामिल होने का लाइसेंस उनको मिल जाता है। लेकिन आपकी अपनी एक विचित्र सोच है। आप कहते नहीं,
इंजीनियरिंग वाले क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं लेना देना, हम सिर्फ उसी व्यक्ति को आर्किटेक्ट बनने देंगे जिसको अंग्रेजी आती है। हम तो नाटा में अंग्रेजी कंप्रीहेंशन के सवाल भी पूछेंगे, हम उससे ग्रामर के सवाल भी पूछेंगे, सिनोनिम एंटोनिम भी पूछेंगे, हम उनसे अंग्रेजी के वर्ड्स में जो एरर छपे हैं वो भी पूछेंगे। आपको ये चिंता नहीं है कि उसको आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड में वो कितना पारंगत है, स्केचिंग में कितना पारंगत है, भवन निर्माण के क्षेत्र में उसकी कितनी रुचि है। आप 25 से 30 नंबर के सवाल उससे पूछेंगे जो अंग्रेजी से संबंधित हैं, और ना सिर्फ ये 25-30 नंबर के सवाल अंग्रेजी के, बल्कि बाकी का सारा पेपर भी आपसे अंग्रेजी में हल करने की जिद करेंगे। मुझे ध्यान है कि जब 8वीं तक मैं हिंदी में पढ़ा और उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं में माध्यम मेरा चेंज हो गया, हिंदी से सीधा अंग्रेजी में चला गया, तो किस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हुई। कल तक क जमा ख पढ़ता था, वो अंग्रेजी में A+B हो गया। मेरा बड़ा भाई साइंस का विद्यार्थी था, मेरे से 3 साल बड़ा है, तो मुझे उससे काफ़ी मदद मिल गई। पुराने ज़माने में ट्यूशन का धंधा नहीं चलता था और ऐसा मान के चला जाता था कि ट्यूशन उन्हीं बच्चों की लगाई जाती है जो पढ़ाई में फिसड्डी है। मैं लगातार कक्षा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करता था, पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक। हिंदी भाषी स्कूलों में पढ़ा, सरकारी एडेड स्कूलों में पढ़ा और देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने में सफल हुआ, बगैर किसी कोचिंग के, बगैर अंग्रेजी में महारत हासिल करे। हिंदी में लिखी हुई भवन निर्माण और वास्तुकला पे, गृह सज्जा पे और प्लानिंग और आर्किटेक्चर एंट्रेंस पे, डिजाइन एंट्रेंस पे मेरी लिखी हुई हजारों नहीं लाखों किताबें बिकती हैं। पाठक उससे लाभ उठाते हैं, हर किताब पे मनी बैक गारंटी है। ये कैसे संभव हो पाया? क्यों मैं इस बात की आज पैरोकारी करता हूं कि हिंदी में शिक्षा प्रदान की जाए? क्योंकि मैं नहीं चाहता जो कठिनाइयां मैंने भुगती वो कठिनाइयां फ्यूचर जनरेशन भुगते। जब इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था हिंदी में की जा सकती है, तो आर्किटेक्चर में जाने के लिए आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम नाटा की व्यवस्था हिंदी में क्यों नहीं की जा सकती? देश में बहुत सारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में ऐसे कॉलेज हैं जिनमें आर्किटेक्चर की 40 नहीं, 80 नहीं, 100 नहीं, 120 नहीं, 160 तक सीटें हैं। यानी 40 छात्रों का अगर बैच बनाया जाए तो 1 या 2 बैच बड़े सरलता से उन छात्रों के लिए रखे जा सकते हैं जो अंग्रेजी ठीक से नहीं समझ पाते, अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाते। क्यों 4 साल 5 साल आप उनको कुंठा का शिकार होने देते हो? और अब तो सिचुएशन ये आ गई कि आप कह रहे हो हम उनको आर्किटेक्चर कॉलेज में कुछ नहीं देंगे। दोस्तों, फिल्म वालों से कुछ सीखो। बात हिंदी अंग्रेजी की नहीं है। जब शानदार फिल्में बनकर दक्षिण भारत में बनकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, तो आप हिंदी भाषी छात्रों को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में क्यों कीर्तिमान स्थापित करने से वंचित रख रहे हो? मुझे उम्मीद है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में बैठे हुए सीनियर आर्किटेक्ट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट में बैठे हुए सीनियर आर्किटेक्ट्स इस बात पे गौर करेंगे कि हम क्यों नहीं इन मेधावी छात्रों को आर्किटेक्चर कॉलेज में आने के लिए
प्रोत्साहित करें जो अंग्रेजी नहीं जानते। कई बार ये चर्चा होती है कि अमेरिका में जाएगा तो इसका क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में जाएगा तो इसका क्या होगा, कनाडा में जाएगा तो इसका क्या होगा, इसको तो अंग्रेजी आती नहीं। क्या आपके पास कोई ऐसा डाटा है कि अगर एक साल में 20,000 22,000 आर्किटेक्ट्स बनकर तैयार हो रहे हैं तो उसमें से हर साल 20 आर्किटेक्ट विदेश जाकर नौकरी या पढ़ाई करते हैं, 200 करते हैं या 2,000 करते हैं? मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार 20-22 हजार नए आर्किटेक्ट्स हर साल बन रहे हैं, तो उसमें से 10 या 15 आर्किटेक्ट भी विदेश जाकर न तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, न नौकरी प्राप्त करने के लिए। सिर्फ 10-15 लोगों के लिए आप 20-25 हजार लोगों को अंग्रेजी पढ़ने, अंग्रेजी समझने के लिए मजबूर कर रहे हो और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर कर रहे हो। यह आपकी विचित्र सोच का परिणाम है। आप भी अपने इस मामले पर विचार प्रकट करें। आपको क्या लगता है कि हमें क्रिकेट खेलने वाले लोग चाहिए, हॉकी खेलने वाले लोग चाहिए, भाला फेंकने वाले लोग चाहिए, कुश्ती करने वाले लोग चाहिए, तैराकी करने वाले लोग चाहिए, बिल्डिंग डिजाइन करने वाले लोग चाहिए? हमें मेधावी लोग चाहिए या वो लोग चाहिए जो अंग्रेजी बोलना जानते हैं? नमस्कार, शुभकामनाएं।